चुमड़ा तुम्हारा सिद्धि है, तुम्हारा चुमड़ा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम चौम क्यों रहे हो? अल्लाह अकबर। ऐसा भी हुआ होगा कि मुस्तफा इस गली से गुजरे होंगे तो जर्रात मुस्तफा के कदमों से नहीं लगे होंगे, फिर अब ऐसे करने आगे बढ़े, कभी दीवार को बोसा दे रहे हैं, कभी दीवार को चूम रहे हैं। लोगों ने कहा इस दीवार को बोसा क्यों दे रहे हो, दीवार को क्यों चूम रहे हो? अल्लाह अकबर। अवैस का इश्क का जवाब नहीं है ये लोगों। अवैस ने कहा सुनो, ये शहर मदीना है, मुस्तफा की गली है, जब मुस्तफा इस गली से गुजरे होंगे तो मुस्तफा की नजर इस दीवार पे पड़ गई होगी, इसलिए मैं दीवार को बोसा दे रहा हूं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। दीवार को बोसा दे रहा हूं। लोगों ने कहा क्या बात करते हो, क्या दीवार को तुम बोसा दे रहे हो? बारक अल्लाह, बोसा दे रहे हो। कभी ऐसा भी होगा कि मेरे मुस्तफा अपनी नजरों को झुकाकर इस गली से गुजर गए होंगे, दीवार पर मुस्तफा की नजर नहीं पड़ी होगी, मगर अवैस ने जवाब दिया, लोगों मैंने माना कि मुस्तफा के शहर है, गली है, जब मेरे मुस्तफा इस गली से गुजरे होंगे तो मुस्तफा की नजर इस दीवार पे नहीं पड़ी होगी, मगर हाँ जब मुस्तफा गुजरे होंगे तो इस दीवार की नजर मुस्तफा पे पड़ गई है। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह, इसलिए बोसा दे रहा हूँ। लोगों ने कहा सुनो, इस दीवार के अंदर ना देखने की सलाहियत है, ना बोलने की सलाहियत है, ना चलने की सलाहियत है, गोया कि इस दीवार के अंदर इफ़ाम और तफरीब का मादा नहीं है, इस दीवार को बोसा क्यों दे रहे हो? तो हजरत अवैस ने जवाब दिया, हाँ मैंने माना है इस दीवार के अंदर देखने की सलाहियत नहीं है, बोलने की सलाहियत नहीं है, चलने की सलाहियत नहीं है, मगर सुनो ये शहर मुस्तफा है, मुस्तफा की नजर अगर इस दीवार पे नहीं पड़ी होगी, दीवार के अंदर देखने की सलाहियत नहीं है, मगर शहर मदीना है, शहर मदीना है, जो हवा मुस्तफा के शहर से चली होगी वो हवा गुंबद पे लग गई होगी और वो हवा इस दीवार पे पड़ गई है, इसलिए अब इस मदीने पहुंच गए, बच्चों को सीने से लगाया और कहा लोगों मुबारक हो तुम मेरे मुस्तफा के शहर में रहते हो, मुबारक हो तुम मेरे मुस्तफा के शहर में रहते हो, मगर ये बताओ कि मेरे मुस्तफा इस वक्त कहाँ हैं? लोगों ने कहा देख सामने हुजरे आयशा है, उसी कमरे में मेरे मुस्तफा रहते हैं। हजरत अवैस सीने के बल मुस्तफा के हुजरे के करीब पहुंचे, एक चीख मारी का आवाज निकली, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अवैस जैसे कहा आवाज आती है, वो आने वाला इस वक्त मुस्तफा हुजरे में मौजूद नहीं। अवैस ने कहा कौन? कहा आयशा। कहा आप पर्दा कर लें, मैं अपने नबी से मुलाकात के लिए आया हूँ। कहा मुलाकात के लिए तो आए हो मगर मुस्तफा इस वक्त मौजूद नहीं है। अवैस की नजर में, अवैस के ख्याल में ये भी है कि कहीं सूरज डूब ना जाए, इसलिए माँ को छोड़ करके आया हो। और मेरी माँ ने शर्त रख दी है, लोगों जिनके माँ बाप जिंदा है आज यहाँ से पैगाम लेकर के जाओ कि बगैर इजाजत के कहीं मत जाना, माँ के बगैर इजाजत, बाप के बगैर इजाजत से कहीं मत जाना। जितनी देर तक तुम्हारे माँ बाप इजाजत दे दे उतनी ही देर तक तुम बाहर रहो। खुदा की कसम अगर अवैस की सीरत पर अमल कर लिया, अमल कर लिया तो कल मैदाने महशर में अवैस को जब कहा जाएगा ए अवैस जिधर जिधर तुम्हारी उंगलियां उठेगी मैं किसी के अमाल को नहीं देखूंगा, अवैस के उंगली के सदके में मैं जन्नत में जगह फरमा दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अवैस ने कहा कौन? कहा आयशा। कहा पर्दा कर ले आप। हजरत आयशा पर्दा की और पर्दे से देखने लगी कि आने वाला मुसाफिर कहाँ का है। तो क्या देखा कि जब अवैस मुस्तफा के कमरे में दाखिल हो गए तो कभी मसनद को बोसा दे रहे हैं, कभी चटाई को बोसा दे रहे हैं, कभी दरो दीवार को बोसा दे रहे हैं और ज़ारो कतार अवैस रो रहे हैं।
मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जनाब खुशदिल साहब अपने बाप के नाम से आज की इस महफिल को इनेकाद किया है। इसाले सवाब के कर्जों का से एक पैगाम ले ले मोहब्बते वालिदैन के हवाले से। अवेश दरो दीवार को बोसा दे रहे हैं, बसरत को बोसा दे रहे हैं, चटाई को बोसा दे रहे हैं, हजारों कतार रो रहे हैं और ख्याल ये भी है कि कहीं सूरज डूब ना जाए। इसलिए माँ ने कहा है कि बेटा सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना, सूरज डूबने से पहले आ जाना। उस मुसाफिर को पूछो जो कैदी बन के माँ के कदमों में रहा, एक आंसू की बरकत से मदीना पहुंच गया, मगर जिसकी याद में सुबह तड़पता था, शाम तड़पता था, मुस्तफा से मुलाकात नहीं हुई, दिल में क्या गुजरता होगा। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और दीवार को बोसा दिया। आखिरी जुमला सुनो, मेरे आका की मुलाकात जो नहीं हुई, अब ये वहां से चले, जब चले तो थोड़ी देर के बाद मेरे मुस्तफा आ गए। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। हाजिर हो गए। जब आका तशरीफ लाए, आयशा का आवाज दी, आयशा जी हुजूर, आका हुक्म हो। लगता है कि कमरे में कोई आया था। तड़ के कहो यार सुभान अल्लाह। इसलिए मैंने कहा कहीं गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, ये मेरा हुनबार नहीं था, मगर जलसे में बचे खुचे लोगों, इस दिल में इरादा रखो, ये इल्म यहाँ से लेकर के जाओ। अवेश कर्म में है, मुस्तफा पहचान रहे हैं, मुस्तफा को मुस्तफा देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, उसके इश्क वफा की महक से मुस्तफा देख पहचान रहे हैं। तो बेटुल में बैठ करके ताजुल शरिया के जलसे में आए हुए लोगों, जब अवेश मुस्तफा की नजर में है तो हम गुलामान सही, गुलामान मुस्तफा सही, मगर सुनो हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। हो सकते हैं हमारा गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो गया, मगर इस वक्त तुम्हारे गुनाह नहीं देखे जाएंगे। इस वक्त तो जलसे में बैठने वालों तुम्हारा इश्क देखा जा रहा है, तुम्हारी मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात सुनो, जब निकले वहां से मेरे सरकार तशरीफ लाए, आयशा पहचानती हो? कहा नहीं यार रसूल अल्लाह। कहा नहीं पहचान तो कह नहीं। कहा लगता है मेरा आशिक आया था। कहा या रसूल अल्लाह कैसे पहचान लिया? कहा तुम्हें मालूम नहीं है जो इश्क वफा की महक आ रही थी, वही महक तो कमरे में, वही महक मौजूद है। पता चला कोई और नहीं, मदीने से बाहर कब्र में जो मेरा गुलाम रहता है वही तो आया था। अब अवेश गए, सूरज डूबने से पहले माँ के कदमों में। माँ समझ गई, देख तो नहीं पाती मगर माँ समझ गई। पहुंचते ही माँ ने कहा बेटा लगता है कि तुम्हारी मुलाकात नबी से नहीं हुई है। लगता है लोगों, माँ के हल्के में लेने वालों, बाप को हल्के में लेने वालों, अवेश मदीने से जब माँ के कदमों में आए तो माँ ने कहा लगता है बेटा मुलाकात नहीं हुई। जब इतना कहा तो अवेश रोने लगे, ज़ारो खतार रोने लगे। माँ की आंखों में आंसू है। कहा बेटा रो क्यों रहे हो? क्या मोहम्मद मुस्तफा से मुलाकात नहीं हुई? आका से मुलाकात नहीं हुई? या रसूलुल्लाह से मुलाकात नहीं हुई? मगर अवेश दबे लबे लहजे से कहते हैं हाँ माँ मुस्तफा से मुलाकात नहीं हुई है, आका से मुलाकात नहीं हुई है, मगर अब सुनो माँ की दुआ अवेश को कैसे मिलती है। माँ ने कहा बेटा अगर मुस्तफा से मुलाकात नहीं हुई है तो करीब आ जाओ। माँ ने सीने से लगाया है बेटे को, सीने से लगाया है और माँ ने कहा बेटा अगर नबी से मुलाकात नहीं हुई तो घबराने की जरूरत नहीं है। सारा जमाना मुस्तफा की बोली बोलेंगे और मुस्तफा तेरी बोली बोलेंगे। इसलिए लोगों मुस्तफा की मोहब्बत में बैठने वालों, इस नियत से बैठो, इस अकीदत से बैठो कि मेरा महबूब, कायनात की महबूब मुस्तफा जाने रहमत, शम्मे बज़्मी हिदायत, शहरे यारे इरम तुम्हें देख रहे हैं। बस इन्हीं चंद जुमलों के बाद अपनी तकरीर को समझता हूँ, वक्त काफी हो चुका है और बहुत सारे हमारे उलमा आज के जलसे में हैं, इनको आपको सुनना है। मगर लोगों एक बात याद रखना,
एक बात याद रखना, कभी भी इस तरह से मौका मिले तो अपने वक्त को गनीमत संभाल करके जलसे में शिरकत कर लो, वरना ये जिंदगी कैसी है। मेरे नबी ने फरमाया अगर सुबह कर लिया है तो फिर शाम का इंतजार ना करो, और कोई अगर शाम कर लिया है तो फिर सुबह का इंतजार ना करो। अब कोई जरूरी नहीं है कि उसकी 70-80 साल की उम्र हो जाए तब वो मरेगा, दाढ़ी सफेद हो जाए तब मरेगा, नहीं। अब तो ऐसा हाल हो गया है कि सर में दर्द है, डॉक्टर के पास गया, ऐसा भी होता है कि जिंदा वापस नहीं आया। अब तो ऐसा हो गया है कि पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, जिंदा वापस नहीं आया। लोगों इसलिए अगर ऐसी जिंदगी ऐसा वक्त मिले, ऐसा वक्त मिले, ऐसा वक्त मिले तो जलसे में बैठ जाओ, जलसे में बैठ जाओ, कुछ देर सुन करके जानो। सुनो, ये खाना तुम्हारे लिए न कब्र अच्छी बना सकता है न आखिरत अच्छी बन सकती है। अगर कब्र अच्छी बनेगी और आखिरत अच्छी बनेगी तो बस जलसे में बैठ करके खुदा की कसम अपने नबी के इश्क में डूब करके नाते नबी मतलब सरकार की सीरत सुन करके जाओ और जाओ और मुकम्मल तौर से नबी के इश्क में अपनी जिंदगी को गुजारते रहो। तो जब तुम्हारा जनाजा तुम्हारी गलियों से, तुम्हारे सड़कों से, तुम्हारे घरों से होते हुए निकलेगा तो खिड़कियों से पर्दे को हटा करके देख करके लोग नहीं बोलेंगे कि जो जनाजा जा रहा है ये किसी और का नहीं जनाजा जा रहा है, बल्कि गुलाम मुस्तफा का जनाजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। घर का एहसान है कि हमको खाना भी दिया है और नबी की महफिल भी दे दिया है। इसके लोगों नबी की महफिल मिले, इस महफिल में आकर के अपनी जिंदगी को बना लो, अपनी आखिरत को बना लो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा घर से काम, इल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। इंशाअल्लाह सेक्रेटरी साहब फिर मैं कभी आऊंगा, आपके इंतखाब क्या हो और उन्वान पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। बस इन्हीं बातों पे अपनी तकरीर को इत्तफा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सुनने से दा अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।